चौधरी साहब, आपके ब्रदर को लेकर खबरें चल रही है कि ईडी की ओर से उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सर, इस पर कुछ कहें? शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। हम वो लोग हैं, वो परिवार हैं, एक फौजी के बेटे हैं, वहाँ कुछ ऑफिसर हैं पुलिस के अंदर, वक्त आएगा हिसाब उनका भी लिया जाएगा। इसलिए आपने 6 महीने हो गए, क्या कर लिया एसीबी ने, क्या निकाल लिया? इसलिए छोड़िए, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं एजेंसीज के ऊपर छोड़ना चाहूंगा और कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहूंगा। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। जो इल्जाम हमारे परिवार पे लगाएं, सो इल्जाम मेरे भाई पे लगाएं। हम लोग, मेरा भाई वो है जिसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा है, जिसने उग्रवादियों की गोलियों से निकल के आया हुआ है। इसलिए मुझे छोड़िए ये सवाल, मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग, मैं आज मेरी जिम्मेवारी, मैं एक इलाके का एमएलए हूँ और सरकार का हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेवारी लोगों के लिए। अब मेरे परिवार से मैं क्या होता है वो मेरा कोर्ट, मेरा जुडिशरी फैसला करेगी, या मेरी माँ वैष्णो देवी, माँ बावे वाली, और आप लोग फैसला करिए। इस पे आप लोग जवाब दीजिए कि हम गलत हैं या सही हैं। माइनिंग करते थे, क्या निकला माइनिंग से? इसलिए छोड़िए इन बातों। खबर आ रही है कि आपके ब्रदर के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है और क्या करूं, रोना शुरू कर दूं? क्या करूं? लेकिन एक बात याद रखना, हर जुल्म का अंत है। जुल्म ज्यादा देर चलता नहीं है। कितना मेरे भाई के ऊपर जुल्म करेंगे, कितना मेरे परिवार के ऊपर जुल्म करेंगे? ये चीजें आप लोगों को खुद जवाब देना चाहिए। जो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, आपको नहीं पता जम्मू कश्मीर में पिछले 10-12 सालों में क्या हुआ? जिनके पास स्कूटर था आज वो कौन सी गाड़ियों में है? जिनके पास एक ऑटो नहीं था आज वो कितना पैसा उनके पास है? प्रोजेक्टों में क्या हुआ? माइनिंग में क्या हुआ? इंडस्ट्री में 28,000 करोड़ का पैकेज आया, किसको किसने दिया, कौन लेके गया? आपको नहीं पता? आप मुझे जब हमें सवाल पूछते हो, दुख आता है। ये आपको खुद जवाब देना चाहिए। ये पिक एंड चूज है मेरे भाई। हम जो कुछ है कि आप लोग मुझे जानते नहीं, मेरे परिवार को जानते नहीं। क्या हम नंगे घूमते थे जम्मू कश्मीर में? हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम कच्छों में घूमते थे, बनैन में घूमते थे, हम पैदल चलते थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी है? क्या हमारे पास फॉर्चून नहीं थी? हमारे पास स्कॉर्पियो नहीं थी? मर्सिडीज हमारे पास नहीं थी क्या आज से पहले? आज ही सब कुछ आया। हम भूखे थे, नंगे थे। एक आदमी के वहां बिलावर के अंदर, बसोली के अंदर, एक स्कूल के अंदर एक बच्चा मर गया। कभी आपने पूछा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? वो स्कूल का कौन सा पुलिस ऑफिसर उस स्कूल का मालिक है? कभी पूछा है सवाल आपने? छोड़िए इन बातों को। बाकी है कि हमें जम्मू कश्मीर की अपनी जुडिशरी पे और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे भरोसा है। मैंने कहा नहीं, आप जवाब दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपको जवाब देना चाहिए। ये आपको नहीं क्या लग रहा? मतलब मैंने एक सवाल कह दिया कि हम नंगे घूमते थे, कच्चे बनैन में घूमते थे हमारा परिवार। क्या मेरे भाई की आपको जानते नहीं कुर्बानी है? किस उग्रवाद से वो निकला, कितनी बारी मौत के मुंह से वो बचा। गुरसई में जब मेंढर में इनकाउंटर हो गया था, कैसे वो बचा? थाना मंडी के अंदर इनकाउंटर में कैसे बचा था वो? आप लोगों को नहीं पता क्या? सुबाल में जब 11 मिलिटेंट उसने मारे थे, वो आपको नहीं पता क्या? वो इंसान जिसको आपको अवार्ड करना चाहिए, उस पर आप लोग और मीडिया छापता है, उस इंसान की तारीफ होनी चाहिए। और आज भी क्या आप नहीं जानते ड्रग्स के खिलाफ उसने उधमपुर में कौन से लोगों को अंदर किया था? याद करो। किसी को, उस आदमी को जिसको उसने अंदर किया था, कोई हाथ नहीं डालता था। जम्मू शहर में जिस थाने में वो लगता था, गुंडे वहां से भाग जाते थे, क्रिमिनल भाग जाते थे। क्या आप मेरे भाई को जानते नहीं आप लोग? इसलिए जब सवाल आप मुझे सवाल मत पूछिए, क्योंकि मेरा फिर अंदर से वो एक दुख जागता है हमारे परिवार के साथ जो जुल्म किया जा रहा है। लेकिन एक दिन फाइलें खुलेंगे मेरे भाई, वो दरबार है। लोगों ने कहा था कि अंग्रेजों का कभी अंत नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेजों का भी अंत हुआ था। और याद रखना, जो जुल्म हमारे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ कर रहे हैं, इनका भी अंत आएगा। इनका भी अंत आएगा, ये खत्म होंगे और वो फाइलें खुलेंगे, उस दिन इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।